बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले जो है हम कुछ एलिमेंट्री मैपिंग्स या ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्हीं जो सम लीनियर मतलब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इनके रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो ये हमारे पास कम्बिनेशन है ट्रांसलेशन का, रोटेशन का और मैग्निफिकेशन का। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली कम्बिनेशन है ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अगर मैथमेटिकली देखें तो ये हमारे पास बनता है W इज इक्वल टू अल्फ़ा जी प्लस बीटा। ठीक है, अब डेफिनेशन को समझते हैं हम पहले कि ट्रांसलेशन वाला फैक्टर कौन सा है इसमें, रोटेशन वाला कौन सा है और मैग्निफिकेशन वाला कौन सा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से डायरेक्टली देखें तो W इज इक्वल टू अल्फ़ा जी प्लस बीटा। ठीक है, अगर हम प्लस बीटा को देखें यहाँ पर बेटे, यहाँ पर जो प्लस बीटा यूज़ हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेशन में दरअसल क्या है, ट्रांसलेशन में हमारे पास यही है ना कि W जी प्लस अल्फ़ा, और रोटेशन में क्या होता है e की पावर एटा अल्फ़ा इंटू जी, और मैग्निफिकेशन में इसमें जस्ट अल्फ़ा जी। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा, और यहाँ पर ये क्या है, एक रियल नंबर है। अच्छा, अब देखें, अगर हम डेफिनेशन में देखें अल्फ़ा जी प्लस बीटा, बीटा तो काम कर रहा है ट्रांसलेशन का। ठीक है, बीटा किस चीज़ का काम कर रहा है, ट्रांसलेशन का। ठीक है, जी प्लस बीटा। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो जी अल्फ़ा है वो ट्रांसलेशन का जो काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा जो है, ठीक है, अल्फ़ा जो है अगर रियल नंबर हो, कौन सा नंबर, रियल, तो फिर तो बेटा ये जस्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन होगी। देखिए ना, ये क्या है, अल्फ़ा जी, इतना फैक्टर जो है अल्फ़ा जी, अल्फ़ा जी जो है वो जस्ट हमारे पास फिर मैग्निफिकेशन करें, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन में हमने यही पढ़ा था कि जो अल्फ़ा फैक्टर जी से मल्टीप्लाई हो रहा है ये जस्ट एक रियल नंबर है। ठीक है, नॉट अ कम्प्लेक्स नंबर। तो फिर तो जस्ट हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन होगी और जो ट्रांसलेशन होगी, फिर रोटेशन तो रह गई। रोटेशन का तो हमें नहीं पता चल रहा कि रोटेशन कैसे हो रही, मतलब कि डेफिनेशन में यही है ना कि ये कम्बिनेशन है ट्रांसलेशन और रोटेशन और मैग्निफिकेशन का। ट्रांसलेशन और रोटेशन का तो पता चल गया हमें, ठीक है, ट्रांसलेशन और ये सॉरी मैग्निफिकेशन का, लेकिन रोटेशन का नहीं पता चल रहा कि रोटेशन वाला कौन सा फैक्टर होगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर अल्फ़ा जो नंबर यूज़ हुआ है ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर होगा तो देखें, जो रोटेशन होती है वो है हमारे पास e की पावर अल्फ़ा जी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होती है इसके। तो अगर हम तो ये जो रोटेशन है वो हमारे पास इसके इक्वल होती है। तो अल्फ़ा जो है, ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा, इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है r इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको पोलर फॉर्म उसकी देखें तो ये बनता है r e की पावर अल्फ़ा। ठीक है, e की पावर एटा अल्फ़ा के। तो यहाँ पर देखें ये जो क्या है हमारे पास r क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो कि जी से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमें किस चीज़ का काम देगी, मैग्निफिकेशन का।
ठीक है। मैग्नीफिकेशन में यही है ना कि जो अल्फ़ा जो है रियल है, ठीक है, तो ये एज अ रियल नंबर काम करेगा, जो मैग्नीट्यूड आएगी इसकी, ठीक है, ये हमें जो है मैग्नीफाई करेगा, हमारी जो इमेज है उसको बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी जो है एज अ मैग्नीफिकेशन यूज़ होगी। और दूसरा ये वाला जो फैक्टर है e की पावर योटा अल्फ़ा, जो है योटा अल्फ़ा वाला, ये क्या होगा, ये हमारे पास काम करेगा रोटेशन का, ठीक है। जब z के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारी इमेज को जो कि z प्लेन पर फॉर एग्जांपल है, एक रेक्टेंगल है, उसको एक ख़ास एंगल पे रोटेट कर देगा, ठीक है, जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसकी जो है एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 प्लस योटा z प्लस 2 माइनस योटा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डेफिनेशन से कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 1 प्लस योटा, ठीक है। 1 प्लस योटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, किधर है ये अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है हमारा 1 प्लस योटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z है साथ में प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है यहाँ पर बीटा है, ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो रियल पार्ट हम सेपरेट करेंगे तो वो हमारी जो है ट्रांसलेशन का काम करेगा, ठीक है। एंड डिटरमाइन द रीजन in the W plane into which the rectangle region bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1 और y is equal to 2 in z plane is mapped, ठीक है। अब देखें, हमने जो है हमें जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और हमने जो z प्लेन पर हमें जो रेक्टेंगल मिल रही है इन पॉइंट से, इसको w पॉइंट में देखना है कि जब इसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन होगी तो ये कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। रहेगा तो रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही रहेगा, ठीक है, रेक्टेंगल ही रहेगा, लेकिन वो किस तरह आ रहा है, किस शेप में आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये चीज़ हम इस मैपिंग के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस किया है, जिसमें हम ट्रांसलेशन या रोटेशन या मैग्नीफिकेशन को सॉल्व, उसके लिए जो एग्जांपल सॉल्व करते थे, वैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि w तो इक्वल होता है u प्लस योटा v के, और z इक्वल होता है x प्लस योटा y के, ठीक है। अब जस्ट हमने इसको क्या किया है कि यहाँ पर z की जगह x प्लस योटा वाई पुट किया है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए, और इधर u प्लस योटा भी। अब रियल पार्ट यानी u इक्वल होगा x माइनस वाई प्लस 2 के, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने, और v इज इक्वल टू होगा इसके, और ये इक्वेशन नंबर 2। हमने अब इक्वेशन जो x और y के लिए इक्वेशंस बनानी है, तो इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड, एक दफ़ा इनको ऐड कर देना आपने, तो ऐड करने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है, और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो z प्लेन पर हमारे पास पॉइंट थे वो एक एक करके इनमें पुट करते जाएं। पहले जब हमने x पुट किया, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, और यो सॉरी 3 में पुट के, x है ना, x के लिए इक्वेशन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें y है, ठीक है। x जहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा u प्लस वी इक्वल टू, ये यहाँ पर 0 पुट होगा तो ये सारा 0, तो ये प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी। जब y इसमें पुट करेंगे तो ये u माइनस वी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के, ठीक है। इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू, तो ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये u प्लस v इज इक्वल टू 3। इसी तरह 2 पुट करेंगे तो u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि w प्लेन पर हमारे पास ये कैसे इमेज बनता है। ये है हमारा w प्लेन,
जिसमें u एक्सिस है और ये v एक्सिस है। ठीक है, अब देखें u प्लस वी वाली लाइन कौन सी बनेगी हमारे पास, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 1 2 3। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट बना ले 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ पर जो u प्लस वी वाली जो लाइन है वो हमारे पास कुछ u बनेगी इस तरह करके। ठीक है, ये वाली लाइन बनेगी, ये स्केल से बनाएंगे तो बेहतर बनेगी। और ये थी हमारे पास कौन सी, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। ठीक है, और इसी तरह अब हम बनाएंगे लाइन u माइनस वी वाली। u माइनस वी में इज इक्वल टू 3। इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी वो इस तरह से कुछ जो है ये वाली लाइन बनेगी हमारे पास u इज इक्वल टू माइनस वी वाली। u माइनस वी इज इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है वो ये बनेगी। अब हम बना रहे हैं u प्लस वी इज इक्वल टू 3। u प्लस वी इज इक्वल टू 3 हमारे पास लाइन बनेगी इस तरह करके। ठीक है, इसको हम एक एक पॉइंट पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारी लाइन जो है वो कैसी बन रही। पॉइंट पुट करते जाएं तो वो हमें आपको u और v की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, उनको ये ग्राफ पे बनाते जाएं तो हमारे पास यही लाइंस बनेगी। इसी तरह हमारे पास लास्ट लाइन रहेगी u माइनस वी इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगी इक्वेशन, लाइन बनेगी u माइनस वी इज इक्वल टू -1 वाली। अब देखें आपने जो पॉइंट्स इन चारों लाइंस के आपस में मिल रहे हैं इनको जो है कंबाइन कर देना है, यानी ये बन जाएगा हमारे पास ये वाली। इन लाइंस को आपने कंबाइन कर देना है, यानी मिला देना है पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, डब्ल्यू प्लेन पर देखें यहाँ पर रोटेशन भी इसमें हो रही है। ठीक है, और ट्रांसलेशन भी हो रही है। देखिए पहले और 0 1 के जो दरमियान पॉइंट थे, ठीक है 0 और 1 के दरमियान और 2 के दरमियान, लेकिन अब कहाँ है 1 और 3 के दरमियान पॉइंट्स चले गए, 1 और 3 के दरमियान पॉइंट्स चले गए। ट्रांसलेशन भी हो गई है, रोटेशन भी हो गई है। ठीक है, पहले 1 और 3 था, अब क्या है 1 से 3 तक है, यानी मैग्नीफाई भी हमारा इमेज हो गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है लीनियर ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल। एक नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें आपको मैं फॉर्मेट बताता हूँ कि उसमें क्या करना है हमने। उसमें दरअसल हमने करना ये है कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी होगी। ठीक है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बतानी होगी और पॉइंट्स हमें गिवन होगा। यानी आप कह लें कि डब्ल्यू प्लेन और जी प्लेन दोनों के लिए जो है वो पॉइंट्स गिवन होंगे, हमें जो है उनकी मदद से ये ट्रांसलेशन बतानी है। आप यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एज आ आंसर है ना, तो हमें आंसर गिवन है, हमें क्वेश्चन बताना है। ठीक है, ये किस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि डिटरमिन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कौन सी होगी, दैट मैप्स द रेक्टेंगल। ठीक है, जी प्लेन पर वो एक रेक्टेंगल को मैप करती है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है रेक्टेंगल के, एंड ये 4 पॉइंट्स ऑन टू रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल को रेक्टेंगल पर ही मैप करती है, जिसके जी प्लेन पर पॉइंट्स हैं ये वाले 4, और रेक्टेंगल पे कौन से पॉइंट्स हैं अपना जो जी प्लेन पर है डब्ल्यू प्लेन पर जो पॉइंट हैं वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, अच्छा
अगर हम इन पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं z इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, z इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इसका मतलब यही है ना कि z इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ज़ीरो, यानी रियल पार्ट भी ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो। और z इज इक्वल टू 1/2 का मतलब कि रियल पार्ट इसका है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो। z इज इक्वल टू 3 का मतलब एटा है, एटा से मुराद कि इसका रियल पार्ट ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह चौथा पॉइंट बनेगा हमारे पास z4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस एटा। तो 1/2 रियल पार्ट है इसका, कॉमा एटा जो है 1 यानी वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या किया हमने, जी प्लेन पर देखा कि ये क्या हमें कौन सा रेक्टेंगल ही बन रही है या कोई ट्रायंगल है। तो जब हमने 0 0 पॉइंट, ये तो रीजन पे आ जाएगा। इसी तरह 1/2 यानी 0 और 1 के दरमियान 1/2 आ गया। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट वो ज़ीरो है। ठीक है, पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के दरमियान। अब तीसरा पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट 1 आ गया, 1 और रियल पार्ट 0, और पॉइंट हमारे पास ये मतलब ये वाली लाइन बन गई। इसी तरह 1/2 और 1, 1/2 ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 ये वाला आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये वाली लाइन। तो ये इन पॉइंट्स को जब मिलाया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखें, जो w इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 0,1, और इसका मतलब है 0,2, इसका मतलब -2 1, इसका मतलब -2,2। ठीक है, जैसे हमने इन पॉइंट्स को ग्राफिकली देखा है, ऐसी जो है जी प्लेन पर आपने डब्ल्यू प्लेन है। ठीक है, डब्ल्यू प्लेन पर आपने इन पॉइंट्स को देखना है। तो पॉइंट्स को देखने के बाद यानी कि ग्राफिकली उनको ड्रा करने के बाद हमारे पास ये लाइंस बनेगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली। अगर इन पॉइंट्स को मिलाया जाए तो हमारे पास ये इमेज बनता है इनका। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल ही बना है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई और इमेज बना है, यहाँ पर रेक्टेंगल ही बना है। अब देखें, अगर हम इस इमेज को इससे कंपेयर करें तो ये देखें साइज में भी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर पहले इसके पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर आ रहे थे, अब एक पॉइंट जो है ऊपर चले गए, यानी ये 1 पॉइंट है ना और ये 2 है, तो ये 0 0 से एक पॉइंट ऊपर भी चले गए, यानी ट्रांसलेशन भी होगी। ठीक है, और फिर जो है इसके बाद ट्रांसलेशन होने के बाद रोटेशन भी होगी। ठीक है, पहले इमेज क्या था, ऐसे था ये, यानी कि वर्टिकली था। अब इमेज क्या है, इस तरह जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी रोटेशन भी होगी। और पहले इसका साइज कितना था, ये देखें, यानी हाफ था 0 और 1 के दरमियान, लेकिन अब इसका साइज पूरे 2 पॉइंट्स बढ़ गया है। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो जो डब्ल्यू प्लेन को, ठीक है, डब्ल्यू प्लेन पर जो इमेज है, जस्ट हम अगर इसकी बात करें तो इसको हम रोटेट करेंगे किस पर, 90 एंगल पर। यानी 90 एंगल पर ये देखें कि सारे एक्सिस जितने भी हैं, ये इन दोनों के सभी के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर ये इसके साथ इस तरह इमेज है, वर्टिकली है, तो इसको अगर 90 एंगल घुमाया जाए, ठीक है, 90 के एंगल से घुमाया जाए, तो ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे बन जाएगी, ये वाली लाइन जो है ये इस तरह बन जाएगी, और ये वाली लाइन जो है ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो है ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये जो लाइन है ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ये वाई एक्सिस की लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि इस तरह इमेज बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो होगी
ए की पावर एटा अल्फ़ा क्या आएगा यहाँ पर पाई बाय 2 इंटू जी तो एक जनरल हमने पॉइंट ले लिया है ना, ले लिया है कि मतलब जी जो है ये पॉइंट्स गिवन इसमें पुट करते जाना हमने, ठीक है। रोटेशन किस फैक्टर से हो रही है, ई की पावर एटा पाई बाय 2 से, ठीक है। इसी तरह जो अब हम देखते हैं कि इसमें जो मैग्नीफिकेशन है वो किस फैक्टर से हो रही है और ट्रांसलेशन किस फैक्टर से हो रही है। ट्रांसलेशन देखें, ट्रांसलेट जो फैक्टर हुआ है यहाँ पर पहले ज़ीरो पे था, अब किस पॉइंट पे चले गया है, ज़ीरो में हमने हाफ ऐड किया, हाफ में फिर जो है 1 ऐड किया तो ये 2 पर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थी ये, और ये जो है इसी तरह अगर हम इसको इसी तरह इमेज को ऊपर बढ़ाएं तो ये यहाँ पर इस तरह बनेगी इमेज, एक पॉइंट ऊपर लेके जाएं तो ये इस तरह इमेज बन जाएगी। यानी कि इसको ये देखें 0 और 1, ठीक है, और 1 से किधर चले गए 2 पे, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इमेज है वो ट्रांसफ़र कर गया 1 पॉइंट, ठीक है, यानी कि एटा ट्रांसफ़र कर गया। तो इसमें ट्रांसलेशन क्या हो किस फैक्टर से होगी, एटा से, ठीक है। एटा के साथ किसकी इसकी ट्रांसलेशन होगी हमारे पास, जो ट्रांसलेशन हुई है वो एटा से होगी। अब रहेगी लास्ट मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफाई किस फैक्टर से कर गया, यहाँ पर देखें पहले हाफ था, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है हाफ पॉइंट था, फिर क्या है वो वही पॉइंट जो है जो यहाँ पर हाफ था वो 1 बन गया, यानी कि उसमें हाफ और ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह जो है ये वाला जो इमेज था यहाँ पर पहले 0 पॉइंट्स पर था, अब किस पॉइंट तक मूव कर गए, ये 2 तक, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला जो यहाँ पर जो पॉइंट 1 पे था अब वो 2 पे चले गया है, ठीक है। यानी 0 से देखा जाए तो ये एक पॉइंट ये यानी 2 पॉइंट आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। इसी तरह इसको अगर 0 से देखा जाए तो ऊपर की तरफ कितना मूव किया, एक पॉइंट ये 2 पॉइंट मूव कर गया, यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन हुई है वो फैक्टर 2 से हुई, ठीक है। और अब जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास e की पावर पाई ओवर 2 वो इक्वल होता है प्लस एटा साइन पाई बाय 2 के, तो ये कोस पाई बाय 2 ज़ीरो होता है और ये हमारे पास 1 होता है, तो फैक्टर आ जाएगा एटा। तो इस जो लीनियर ट्रांसलेशन आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं टू एटा जी प्लस एटा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो है ट्रांसलेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें जो मैग्नीफाई हो रहा है 2 फैक्टर से, ये मैग्नीफाई कर रहा है इसको, और ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है इसको, ये क्या है ट्रांसलेट इसको कर, ठीक है। ये थी हमारी लीनियर मैग्नीफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के, हमें जो है मैपिंग गिवन हो यानी कि ग्राफ गिवन हो तो हम जो उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लीनियर बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।